नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिक्र करेंगे मंडी कालांवाली विधानसभा का। एक ऐसे नेता की कहानी और उसके संघर्ष की गाथा हम आपको बताएंगे जो 53,000 घरों में डायरेक्ट लोगों के साथ मिलने का ऐलान कर और अपने विधानसभा के 82 गांव में जाने का अभियान छेड़कर यानी देसू जोधा संग चलो अभियान की शुरुआत पर निकला है। और आप हैरान होंगे, ये देश और हरियाणा का एक ऐसा पहला नेता है जो अपने विधानसभा चुनाव में घर घर जाकर लोगों को अपने नीतियों के बारे में, लोगों की समस्याओं को जान रहा है और खुले तौर पर ऐलान कर रहा है कि अभी 2024 के चुनाव में कई महीने बाकी हैं, आप पहले मुझे आजमा कर देखिए। और कह रहा है कि एक मौका इस बार मुझे दीजिए। दरअसल हम जिक्र कर रहे हैं 2014 में शिक्षा विभाग में एसटी के पद से नौकरी छोड़ने वाले मास्टर राजेंद्र डिसूजा की, और फरवरी 6 2014 को ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था और पहली मर्तबा वो चुनाव लड़े थे जब उनको 17,000 मत मिले। और उसके बाद चुनाव में वो बीजेपी की सीट पर दोबारा से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, मगर उनका टिकट कट गया और फिर उन्होंने अकाली दल यानी कि श्रोमणी अकाली दल की तरफ से उन्हें टिकट मिला। 2014 में मास्टर राजेंद्र डिसूजा की बीजेपी में एंट्री होती है और उन्हें पहली मर्तबा ही 17,000 मत हासिल होते हैं, लेकिन शिद्दत और इनेलो के सांझे कैंडिडेट बलकौर सिंह उस वक्त जीत दर्ज करते हैं। शिषपाल केरवाला को भी करीब 40,000 मत हासिल होते हैं। मगर 2019 में बीजेपी डिसूजा का टिकट काट देती है और एक दिन पहले ही ज्वाइन करने वाले बलकौर सिंह शिद्दत को छोड़कर जो आते हैं उनको बीजेपी अपना टिकट थमाती है। मगर मुख्यमंत्री ने भरी सभा में कहा था कि वाकई में ही राजेंद्र डिसूजा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, हम उनको टिकट देने वाले थे, मगर उनकी राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ उनकी अन्य गतिविधियां, क्योंकि उस वक्त उनके भाई जो कि ड्रग्स के मामले में उनके ऊपर नारकोटिक्स विभाग की तरफ से मामला दर्ज हुआ था और वो आरोप लगने के बाद बीजेपी ने उनसे किनारा किया था। लेकिन 2019 में अकाली दल की तरफ से मास्टर राजेंद्र डिसूजा को टिकट दिया गया और आप देखिए, जो शख्स 2014 में 17,000 वोट लेता है वो 19 में बढ़कर उसके 34,000 वोट हो जाते हैं और वो शिषपाल केरवाला कांग्रेस के कैंडिडेट से करीब 17,000 वोटों से वो पराजित होते हैं। लेकिन जिस बलकौर सिंह को 2014 के चुनाव में 51,000 प्लस वोट मिलकर विजयी हासिल होती है, वो लुढ़क कर सिर्फ 28-27,000 मतों पर आ जाते हैं। और अब सबसे बड़ी बात है, राजेंद्र डिसूजा लोगों के बीच में जा रहे हैं। कालांवाली विधानसभा के गांव में अब तक वो 53,000 घरों में जाने का सपना लेकर निकले हैं और अब तक 27 गांवों को कवर कर चुके हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुझे एक मौका दीजिए, और उनका नारा है कि देसू जोधा संग चलो अभियान जो उनके तरफ से छेड़ा गया है, और इस बार एक मौका देसू जोधा को लेकर वो इस नारे के साथ घर घर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने 2022 में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होने के नाते जैसे ही आम आदमी पार्टी में जो अन्य टिकटार्थी थे उनके अंदर भी भगदड़ मच गई, जिसके बाद उनकी उसी छवि को आम आदमी पार्टी की हाईकमान तक पहुंचाने की किसी भी तरीके से उन टिकटार्थियों ने कसर नहीं छोड़ी। आम आदमी पार्टी भी शायद डिसूजा को उस लेवल पर नहीं समझ पाई कि वो शख्स कौन है। ऐसे में आम आदमी पार्टी से किनारा कर अपने तरीके से राजनीति के उन मायनों को बदलने की तस्वीर लेकर वो घर घर जा रहे हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी उनके पीछे पीछे चल रही है। दरअसल हम इस बात का जिक्र करेंगे कि आखिर वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में क्यों है, क्यों इस बार वो कालांवाली में एक चहते चेहरे के तौर पर और एक इंट्रैक्शन और फ्लैक्शन का कारण बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, उनके साथ एक सहानुभूति के तौर पर है, क्योंकि जब 2019 में उनका टिकट कटा था तो वो भरी सभा में लोगों के बीच में, अपने चाहने वालों के समर्थकों के बीच में, दोनों जो पति पत्नी हैं वो रोए थे और लोगों ने कहा था कि हम आपके साथ हैं, आप चुनाव लड़िए। तब अकाली दल उनका सहारा बनी थी। लेकिन जब आम आदमी पार्टी में जाने के बाद भी वो फिट नहीं बैठ पा रहे तो उन्होंने ऐलान किया कि आप चाहे मुझे इग्नोर करिए, मगर मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया तो मैं झाड़ू पर चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं दिया तो फिर स्वतंत्र रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा। ये बात उनकी एकदम दुरुस्त है कि वो चुनाव
लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं देसू जोधा का कि इस बार उनको एक सबसे बड़ा एज एक सहानुभूति के तौर पर मिल सकता है, क्योंकि एक बहुत अच्छे रुतबे पर थे, वो एक हेडमास्टर के तौर पर नौकरी कर रहे थे और 2014 के अंदर ही वो वहाँ से रिज़ाइन देते हैं। वेरस लेने के बाद सीधे वो बीजेपी के ज्वाइन करते हैं, बीजेपी उन्हें टिकट देती है। 19 में भी प्रबल दावेदारी थी, लेकिन उनके ऊपर एक बड़ा डेंट लगता है, उसके बाद उनका टिकट कट जाता है। अब वो घर घर जाकर लोगों को स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि एक मौका मुझे दीजिए, और त्रिलोकेवाला गांव से उन्होंने अपने इस अभियान की शुरुआत की। 82 गाँव का सफ़र लेकर वो द्वार टू द्वार, डोर टू डोर लोगों के घरों तक जा रहे हैं। हम जिक्र कर रहे थे कि उनको सबसे बड़ा एज मिल कह सकता है। देसू जोधा के साथ सहानुभूति सबसे बड़ी बात है, और उनका एक अच्छा एक कोमल स्वभाव। दूसरी बात, उनकी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक समन्वय बिठाने की, एक तालमेल बिठाने की एक अच्छी उनके पास पकड़ है, क्योंकि प्रशासनिक तजुर्बा उनके पास है, एक सूझबूझ रखते हैं। एक टीचर रहने के तौर पर उन्होंने ऐसे हज़ारों सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया, तो वो कहीं ना कहीं स्टैमिना उनके अंदर, वो सहजता, वो अनुशासन, वो चीज़ें उनके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने भाषणों में भी जिक्र करते हैं। मैं आपको वो भाषण सुनवाऊंगा कि आप पहले मेरे काम देखिए, आप डायरेक्ट मुझसे बात कीजिए, आपका कोई काम नहीं होता, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप मुझे बेशक टिकट मिलने के बावजूद भी आप वोट मत दीजिए। शायद ही ऐसा कोई नेता होगा जो अपने काम की परख रखता हो और लोगों को इतने बड़े लेवल पर भी मंच पर बोलता हो कि मुझे आप पहले परखिए, वोट बाद की बात है, मेरा चुनाव बाद की बात है, आप मेरा डायरेक्ट नंबर लीजिए। और लगातार वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है, 2024 के मिशन पर आम आदमी पार्टी हरियाणा में इस बार दिल्ली और पंजाब के बाद काफ़ी गदगद है, और उसी वेव्स को हरियाणा में एंटर करने में लगी है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी इस बार कालांवाली से मास्टर राजेंद्र देसू जोधा को टिकट थमाएगी, या फिर कोई और ऐसा कैंडिडेट होता है? लेकिन इसके लिए अभी वक्त काफ़ी लंबा पड़ा है, शायद बहुत तरीके से रिव्यू होगा, टिकटार्थियों की लाइन बेहद लंबी है। लेकिन राजेंद्र देसू जोधा की जो राजनीति का एक अध्याय, एक पन्ना है, वो अपने आप में एक अचंभित और अपने आप में एक अलग डायरेक्शन पर है कि वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। वो अपने भाषण में क्या जिक्र कर रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜੋ ਫਰਮਾਈ ਸੀ ਵੀ ਦੇਸੂ ਜੋਧਾ नो एंट्री, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਹ ਕਰੂੰ ਵਾਹ ਕਰੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀ? ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕੂਗਾ। ਇਹ 53,000 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਝੁਕ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਾ ਝੁਕਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਛੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ 53,000 ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੂ ਕਿ ਨਾ ਵਧੂ?